नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि रेलवेज के स्टॉक्स को क्या हो गया है। वो हवाई जहाज क्यों बन गए हैं, रॉकेट हो गए हैं, 13% एक दिन में चल रहे हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो ना चलाओ। कंप्लीट रेलवे पोर्टफोलियो उड़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्या हो गया है रेलवे के स्टॉक्स को, ऐसा क्या मिल गया है आपको? मैं 11 महीने हो गए जब ये चैनल स्टार्ट किया था, 1 साल के पहले 11 महीने से मैं आपको रेलवेज के बारे में कहता आ रहा हूं। और ये पूरा सबूत है कि पीछे 11 महीने से, देखिए 11 महीने पहले बेस्ट रेलवे स्टॉक्स, और भैया लगातार लगातार पूरा चैनल भर दिया मैंने रेलवे स्टॉक्स के ऊपर में। आपको सिर्फ कीवर्ड डालना है रेलवेज का, और पूरा का पूरा रेलवे का पैकेज के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बट आपको क्या पता, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया नहीं है, आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन भी नहीं किया है ना। कोई बात नहीं, अब आप कर लीजिए, गलती ज्यादा दूर नहीं हुई है। कहानी क्या है कि पूरा पूरा एक न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। आज का एक आर्टिकल छपा है बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो हूबहू वही सब कह रहा है जो मैं आपको पिछले 11 महीने से कहता नजर आ रहा हूं। रेलवे स्टॉक्स इन डिमांड, जुपिटर, टीटागढ़, रेलटेल, आरवीएनएल। कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर वीडियो ना बनाई हो? खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे सकते भैया, पर हाँ कम से कम हर स्टॉक को डिस्कस तो कर सकते हैं। खरीदना बेचना अपनी समझ के हिसाब से होना चाहिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने एडवाइजर से पूछिए। हम किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहानी क्या है एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन में सारे स्टॉक्स आपको बढ़ते दिखाई दे। ये मेरी पूरी रेलवे की वॉच लिस्ट है, आप देखेंगे मैं वॉच लिस्ट पे काम करता हूँ, और रेलवे के वॉच लिस्ट मेरे पास भी है, रेलवे के स्टॉक्स भी मेरे पास में है। ये सभी स्टॉक्स की बात करें तो JWL 11% के बंद हुआ है, और ये रेल 9%, टीटागढ़ 6%, इरकॉन 6%, IRFC 5%। तब बॉटम पे स्टॉक्स डिस्कस किए आपसे, हमेशा बॉटम के ऊपर में। जब जब करेक्शन हुई है तब तब बॉटम पे फिशिंग की हम लोगों ने। तो यही हमारी वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लासेस में होता है। मुंबई की मास्टर क्लासेस में हमने जो जो चीजें डिस्कस की हैं, 3 दिन का रिजल्ट ये है कि उन लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन खुद स्टार्ट कर दिया है। और क्या चाहिए ना, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई ये सब कर चुके हैं। दोबारा से दिल्ली में आ रहे हैं। 11 और 12 जनवरी को सूरत में आ रहे हैं, और 18-19 तारीख को दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली की अनाउंसमेंट की नहीं है, और यहाँ पे 10 बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी हैं। पहले 30 मेंबर्स को डिस्काउंट मिलने वाला है 5000 रुपीज का, बाकी कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो सीखना है कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर बाजार क्या है, यहाँ से पैसा कैसे बनाया जाए। दिस आर मस्ट क्लासेस फॉर यू। बुकिंग करनी है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप बुकिंग कीजिए, बात कीजिए। हम बात करते हैं ऐसा क्या है भैया रेलवे के अंदर में, क्या बवाल है। मैं कहता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अंग्रेजों ने जब हमारे देश में आए थे, वो क्या करने आए थे? हमारे देश को लूटने नहीं आए थे अंग्रेज। हमारे देश में वो बिजनेस करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो सड़कों को बनाने का काम किया। उन्होंने जो काम किया वो रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, ताकि वो यहां से हमारा माल उठा के वहां कहीं ना कहीं लेके जा सके। एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने की कोशिश उन्होंने की, और हमने इतने सालों तक उन्हीं रेलवे लाइंस पे हमने अपनी रेल चलाई हैं। अब जब से मोदी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कहा है कि वंदे भारत बनने वाली है, ये बनने वाला है, वो बनने वाला है, हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। और साथ में ये जितने भी कैंपेन्स हैं जो लिंक्ड हैं, वंदे भारत, भारत माला, और साथ में हम फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, साथ में हम वैगन्स बना रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन है, हर घर जल कैंपेन है, उज्ज्वला योजना कैंपेन है, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। और मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो रेलवेज बनाएगा ही नहीं, रेलवेज को एक्सपोर्ट भी करेगा। और ये मैं आपको पिछले कुछ महीनों से कह रहा हूं, और वही चीज आपको आज के आर्टिकल में दिखाई देगी। देखिए ये सभी स्टॉक्स चलते दिखाई दिए। कहानी क्या है? इंडियन रेलवेज इज विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। ये ध्यान से समझिएगा, जो कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको दिखाया। मुझे तकलीफ होती है जब आप वीडियोस देखते हैं कमेंट नहीं करते। प्रोपेल्ड बाय इनोवेटिव एडवांसमेंट्स इन बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यही कहा है ना आपको। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स एंड transformative government initiatives are igniting significant private sector investments in the sector. Key projects including the production link incentive PLI scheme for train parts. PLI scheme, IFCA दिमाग में रखना, ध्यान रखना। दोबारा कहोगे कि IFCA के बारे में आपने पहले कितनी बार बताया, कितनी ही बार बताया, आप याद रखना इस बात को, ठीक है ना। गति शक्ति इंक्लूजन्स, द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस एंड द मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। ये रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन जो है ना, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाले, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल स्टॉक है जो ये काम करता है, और इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस मैंने पहले भी बहुत बार किया है। बट रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस की बात मैंने पहले नहीं की थी। अब इसको लेके अब आपके पास बहुत सारी वीडियोस लगातार आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आर फर्दर ओपनिंग डोर्स टू अनपैरेलल्ड पॉसिबिलिटीज। कमाल की चीज है, government initiatives aimed at fostering private sector investments in the railway sector are propelled by several schemes
including the General Purpose Wagon Investment Scheme, which is GPWIS, Liberalized Special Freight Train Operators, which is LSFTO, Automobile Freight Train Operator Scheme, AFTO, and Wagon Leasing Scheme. जितने भी कंपनीज हैं इस रेलवेज के बिजनेस में पिन टू प्लेन सारी रैली हो रही हैं। कोई सीट बना रहा है, कोई वैगन बना रहा है, कोई हैमर बना रहा है, कोई व्हील बना रहा है, कोई लाइन बना रहा है, कोई डिब्बे बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है, कोई वहां के सस्पेंशंस बना रहा है, कोई ब्रेक्स बना रहा है। ये रेलवे जो है अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, इंसेंटिव वाला बिजनेस है, और हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये हल्की चीज नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Capital outlay of the Indian Railways for FY25 stood at 2.62 trillion, 22% of the total budgetary capex and 2.7% more than FY24. A total of 452 railway projects, देखिएगा 452 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, जिसमें से इंक्लूडिंग 183 नई लाइन बनाई जा रही है, 42 गॉज कन्वर्शंस है, 227 है डबलिंग की जा रही है, कवरिंग अ लेंथ ऑफ 49,323 किलोमीटर। भैया पूरा भारत जोड़ रहे हो आप, ठीक है ना। Are in different stages of planning, sanction, execution at cost of approximately rupees 7.33 trillion. ये बड़ा पैसा है भाई, आपको समझ में आना चाहिए। Indian Railways is expected to source additional rolling stock to cater to rising volumes as India is emerging as one of the major exporters of coaches and rakes. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है क्या चाहिए, आपको 2 का 4 करना है, आपको खाली ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग की मास्टर क्लास भी स्टार्ट करने वाले कि ऑप्शंस कैसे ट्रेड की जाए। मेरे चैनल का नाम रियल स्कैल्प में विपुल, पता क्यों है? क्योंकि पहले स्कैल्पिंग करता था, कराता था। सेबी के कंप्लाइंट होने की वजह से मैंने वो सब चीजें बंद कर दी, पर जैसे जैसे हम सेबी कंप्लाइंट होते चले जाएंगे, हम ये ऑप्शंस को भी अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे और आपको खूब सारी ट्रेडिंग भी कराएंगे आने वाले टाइम पे। बट अब ये सीखने पे जोर दीजिए। सीखने में लगता क्या है? थोड़ी सी फीस। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाजार में रहने का फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अंडर द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। कौन कौन से हैं? ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर टोटलिंग ओवर 4200 किलोमीटर विल लीड टू अ फर्दर इंक्रीज इन डिमांड। आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है, गूगल पे मिल जाएगा आपको। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में सरल शब्दों में आपको समझा देता हूं कि जितनी भी सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं, स्पेशली सब पीएलआई स्कीम्स के अंदर में है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मतलब आप पैदा कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए और इंसेंटिव लेके जाइए। क्यों नहीं होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में काम हो रहा है और सरकार का क्लियर बजट है, क्लियर सैंक्शंस हैं कि भैया अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जोड़ना है, यहां से वहां माल ढोना है, तो फ्रेट कॉरिडोर चाहिए। फ्रेट ट्रक्स में जाता है या जाएगा वैगन्स में, जो कॉस्ट इफेक्टिव है। रेलवेज बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हम ग्रीन रेलवेज बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहानी ये आती है, जब ग्रीन स्टील बना रहे हैं तो ग्रीन रेलवेज बनेंगी, ग्रीन एल्यूमिनियम बनेगी, ग्रीन एनर्जी बन रही है, ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है, ग्रीन, द वर्ल्ड इज गोइंग ग्रीन एंड इंडिया is taking damn initiative to make it possible in every sense. And let me assure you, my dear friends, हम सोने की चिड़िया थे, हैं और रहेंगे। किसी में दम नहीं जो हमारा बाल भी बांका कर सके। और ये जो हम कर रहे हैं इस समय, वैश्वीकरण की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और पूरी दुनिया को हम ये बता रहे हैं कि हम अतिथि देवो भव वाले देश हैं। हम सबका यहाँ स्वागत करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी अतिथि एफआईज की फॉर्म में आने वाले हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ब्राउनफील्ड एफडीआईज के थ्रू या ग्रीनफील्ड एफडीआईज के थ्रू, यू आर एब्सोल्युटली मोस्ट वेलकम विद ओपन हार्टेड एंड ओपन हैंड्स। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं दोस्तों, क्योंकि इस भारत को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। भारत में रग रग से जुड़ा है और मेरी नस नस से जुड़ा हुआ है। भारत में जो काम चल रहा है शायद वो आपने पिछले 60 सालों में नहीं देखा हुआ, और आने वाले 60 सालों की रूपरेखा आज तैयार की जा रही है। हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। अगर आप रेलवेज को, पावर को, ग्रीन को अगर आप मिस कर रहे हैं, ये आईटी का बबल नहीं है कि .com लगाया और फ्रॉड हो गया। ये वो चीजें हैं जहां पे सरकार कमांड अपने हाथ में ले रही है, सरकार नोडल एजेंसीज बना रही है, सरकार आईएफसीआई को मजबूत कर रही है, सरकार इरेडा को मजबूत कर रही है, सरकार यहाँ पे आईआरएफसी मजबूत कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो पूरा दुनिया देखने वाली है, और इन सबका सूत्रधार, सबका एपिक सेंटर भारत होने वाला है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप दिस वीडियो विल मोटिवेट यू एंड हेल्प यू फाइनलाइज योर ओन स्टॉक्स। सीखना है, फिर से कहता हूं दोस्तों, दिल्ली और सूरत
इज कॉलिंग यू। जनवरी में दिसंबर की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, बहुत ही जल्दी मुंबई का फीडबैक वीडियो आपके सामने आएगा, उसको देखना मत भूला। बहुत मस्ती की, what a crowd it was, enthusiastic, energetic and everybody was in their learning shoes। मजा आ गया, और वही एक्साइटमेंट आने वाली सब क्लासेस में होने वाली है। एक मात्र क्लासेस हमारी चल रही है दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर में, जहां हम वेल्थ क्रिएशन की बातें कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो फीडबैक वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारी वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लासेस में। सी यू देयर, बाय, जय हिंद।